बड़ी खबर, जी हां, जिसका इंतजार लंबे वक्त से था। दिल्ली से बड़ी खबर, ये बीजेपी के लिए बड़ी खबर। नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को दी गई है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ से एक बड़ा नाता रहा है नितिन नबीन का। तो बिहार सरकार में मंत्री और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। तो बीजेपी में फिलहाल वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन और निश्चित तौर पर पटना के बांकीपुर से विधायक हैं, लेकिन एक बड़ा नाता उनका छत्तीसगढ़ से भी रहा है। तो नितिन नबीन अब बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन। और बिहार चुनाव के दौरान आपने तमाम फोकस देखा होगा, छत्तीसगढ़ से भी तमाम नेता वहां पर गए थे, नितिन नबीन का प्रचार भी किया उन्होंने। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, और बड़ी खबर यह है कि उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन के कंधे पर सौंपी गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार लंबे समय से इंतजार था, कौतूहल था लोगों के मन में कि आखिरकार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा के बाद अब किसके पास ये कुर्सी जाने वाली है। हालांकि अभी वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है नितिन नबीन को। बिहार में वो मंत्री हैं, बिहार सरकार में, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो बड़ी खबर, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी, उनको बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं नितिन नबीन, जिनके कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस पर विचार विमर्श चल रहा था। तो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नबीन। तो अभी ये देखना होगा कि क्या फुल टाइम उनको ये जिम्मेदारी मिलती है और कब तक वो पूरी तरह से अध्यक्ष बनेंगे। फिलहाल तो कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नबीन को दी गई है। एक बड़ा नाम संगठन में नितिन नबीन का। तो नितिन नबीन का एक बड़ा नाम और उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से भी उनका नाता रहा है और चुनाव में जीत में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि नितिन नबीन के हाथों हो सकता है कि अब अगला चुनाव उनके जिम्मे है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नबीन। तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं और पटना के बांकीपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी से निकलकर यह बड़ी खबर, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन, जिनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन नबीन के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी, उनको बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी।
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नितिन नबीन को एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो संगठन में एक अच्छा नाम, जिन्होंने बीजेपी के जीत में काफी अहम भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में तो चर्चित नाम है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, और उनके चुनाव में छत्तीसगढ़ के तमाम मिनिस्टर्स प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। वो छत्तीसगढ़ से अब सीधी बड़ी जिम्मेदारी तो प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के, और उनको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, इस वक्त की बड़ी खबर, और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहां पर उन्होंने एक बड़ा जिम्मा संभाला और अब वो सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है और बिहार के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। बिहार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते वो आए हैं और निश्चित तौर पर देखिए काफी लंबा अनुभव रहा है। बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जब उन्हें प्रभारी बनाया गया था तो उम्मीद नहीं थी किसी को कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इतनी सशक्त सरकार को वो उखाड़ फेंकेंगे। उनके नेतृत्व में देखिए पहले उनको यहाँ का सह प्रभारी बनाया गया था, आपको याद होगा, और उसके बाद पार्टी ने यहाँ पर चुनाव के पहले ही उन्हें यहाँ का जो है वो प्रभारी बना दिया था। तो देखिए सह प्रभारी से प्रभारी का सफर और लगातार वहां पर संगठनात्मक स्तर पर अगर हम बात करें तो संगठन को मजबूती देने का काम छत्तीसगढ़ में लगातार किया है। फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनको। सबसे बड़ी बात है, देखिए, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई और ये जानकारी जो आ रही है, देखिए, बिहार में लंबा अनुभव, 5 बार लगातार जीते हैं और उसके बाद मंत्री पद भी उन्होंने रखा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, संगठन के नाम से जाने जाते हैं, संगठन को सुदृढ़ करने के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जब 18 में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये माना जाता था कि 100% जो है कांग्रेस की सरकार कम से कम 2 टेन्योर पूरा करेगी। लेकिन जिस दिन से वो उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिम्मा संभाला, लगातार संगठन स्तर पर काम किया, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लगातार ये समझे कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही, क्यों बीजेपी आ नहीं पा रही। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना सबसे बड़े काम था यहाँ पर, कि 5 साल विपक्ष में रहने के बाद बहुत दिक्कत होती है आपको कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर पाना। तो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज के संगठन के तौर पर बहुत भरसक प्रयास यहाँ पर किया और संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ देखिए किरण देव जैसे शख्स को प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी गई। एक आदिवासी जो शख्स रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो संतुलन बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई। किरण देव सामान्य वर्ग से, मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी वर्ग से, और इसी तरह से बिहार में भी हमने उनका बड़ा रोल देखा। जब इस बार बीजेपी ने जितनी सीटें हासिल की उससे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं की ड्यूटी नितिन नबीन ने बिहार में लगाई। बिहार चुनाव का जीतने का एक बड़ा श्रेय यहाँ के नेताओं को, काफी कड़ी मेहनत भी कराई गई यहाँ पर। और फिलहाल देखिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को जितनी मजबूत है और आगे मजबूती के रास्ते पर ले जाना है। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल का चुनाव है और नितिन नबीन वैसे भी देखिए संगठनात्मक के आसपास बहुत एग्रेसिव पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है। अलग अलग नाम चल रहे थे, कयासों का दौर था, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी में होता है कयास, आप कुछ भी लगाए, होना वही होता है जो आपको पता नहीं चल पाता। तो वही हुआ है। नितिन नबीन फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य जी, अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि वो नए अध्यक्ष तक चुनाव का ये माफ कीजिएगा, नए अध्यक्ष के चुनाव तक वो कार्यभार संभालेंगे या फिर अगले अध्यक्ष भी हो सकते हैं? देखिए ललित जी, आप भी काफी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। आप भी समझते कि मैंने बहुत कम देखा है भारतीय जनता पार्टी में कि कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कोई पद हो। इसके पहले देखिए आप नड्डा साहब को देख लीजिए, उसके पहले नितिन गडकरी साहब को देख लीजिए, तमाम ऐसे लोग देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, नियुक्ति डायरेक्ट ही होती है। अब ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया मतलब बेहद साफ है, फिलहाल के तौर पर बनाया गया। लेकिन ऐसा मुझे जो लगता है साफ कि आने वाले समय में वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि कैलिबर है और निश्चित तौर पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। संगठन चलाना जिससे आता है वो सब कुछ कर सकता है और संगठन के शिल्पी के रूप में नितिन नबीन शुरू से जाने जाते रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद बड़ी खबर भी है, क्योंकि संगठन का मुखिया जो रहा है, जिसको संगठन का अनुभव है, कार्यकर्ताओं से बातचीत है, सबसे बड़ी बात है संगठन स्तर पर क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या कैसे संगठन को और मजबूत किया सकता है, उसका बहुत बहुत पारंपरिक और बहुत
बेहतर तरीके से समन्वय वो जानते हैं। तो फिलहाल तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी समय है आने वाले चुनाव का। अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया मतलब साफ है, फिलहाल तो अभी उनके नेतृत्व में ही अभी कई जगहों पर चुनाव होने हैं, और हो सकता है उसके बाद आप इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और हम ये तभी से समझ रहे थे आदित्य जी, जब स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे जेपी नड्डा, और लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब एक नए अध्यक्ष की दौड़ में कई तमाम जो बड़े नाम चल रहे थे, और लग रहा था कि क्या हो सकता है कि मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो उसको देखते हुए क्या इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आदित्य जी? इनका नाता हालांकि बिहार से है, छत्तीसगढ़ से भी बड़ा नाता रहा है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल पर सबका ध्यान होगा। बिल्कुल 100%। देखिए, मैंने फिर कहा, पश्चिम बंगाल में सरकार लाना फिलहाल अभी सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब बहुत परिस्थितियां अनुकूल दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे समय में उन्हें बनाया जाना, और ऐसे समय में बिहार में जिस तरह से प्रदर्शन उन्होंने किया है, जिस तरह से हमने आरजेडी की सभाओं में भीड़ देखी है, जिस तरह से हमने बाकी पार्टी, उसके बाद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कमबैक किया है, बेहतर सीटें ले आई है, बेहतर प्रदर्शन किया है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। और इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी माना जा रहा है कि ममता सरकार की इस बार विदाई तय है। जो वहां का परसेप्शन अब धीरे धीरे लोगों का बन रहा है, घटनाएं भी, एमएससी वाली घटना, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हो रही देखिए वहां पर। ऐसे समय में नया कार्यकारी अध्यक्ष नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल एक बड़ा टास्क है, क्योंकि सभी किलो को भारतीय जनता पार्टी अभी तक भेज पाई है पश्चिम बंगाल को छोड़कर। तो इस बार निश्चित तौर पर सबसे पहला फोकस पश्चिम बंगाल में ही रहेगा। और नितिन नवीन में वो काबिलियत है, वो एग्रेशन है, वो संगठन के रूप में जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो संगठन के शिल्पी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल उनके नेतृत्व में पार्टी जरूर जीतेगी। आदित्य जी, आपने छत्तीसगढ़ में इनके काम की शैली को देखा होगा, नजदीक से देखा होगा, इन तमाम चीजों को आपने कवर भी किया है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, बिहार से आने के बाद यहाँ पर काम करना, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, उनको इस तरह से कंफर्टेबल बना देना कि वो जीत के लिए वो पूरी तरह से उत्साहित रहे, इस तरह की जो कार्यशैली उनकी रही है, उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी सर? देखिए, नितिन नवीन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। लीजिए, नितिन नवीन के जो पिता थे नवीन किशोर प्रसाद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता रहे। मतलब बेहद साफ है, पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनके पिता भी विधायक थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ था जब पहली बार वो जीते थे, और निश्चित तौर पर उसके बाद से उनका राजनीतिक सफर कहीं रुका नहीं है। लगातार जीतते आए हैं, लगातार जो है पार्टी को मजबूत करते हैं। यूथ के बीच में काफी पॉपुलर है, चाहे छत्तीसगढ़ में देखो, बिहार भी जाने का बीच में मौका मिला था, बिहार में भी काफी यूथ के बीच में पॉपुलर है वो। ऐसे में देखिए, आने वाला समय यूथ का है, पार्टी भी जानती है, और ऐसे युवा नेता को एज भी ज्यादा। पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को, कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो देखिए, बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री और अब उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन। तो बीजेपी नेता हैं नवीन किशोर सिन्हा, उनके बेटे नितिन नवीन, अच्छी खासी मजबूत पकड़ उनकी। और चलिए, इस पर ये तमाम बातें हमने देखी, और आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम बातों को बताने के लिए। तो और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बड़ा नाम, छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत बड़ा नाम था, बिहार के लिए भी एक बड़ा नाम है क्योंकि वहां के मिनिस्टर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले बंगाल के चुनाव काफी अहम है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष का उनको दर्जा दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले अध्यक्ष अब यही हैं? निश्चित रूप से अभी तो ये कहा जा सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिन बाद विधिवत उसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन नितिन नवीन एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है। मतलब उनके पिता भी, जैसा आप भी बता रहे थे, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक अच्छा खासा अनुभव भी है नवीन के पास, युवा है। आप देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जरूर समझ आ रही है कि युवा, मतलब बहुत अच्छे एक ऐसे सुलझे हुए नेता पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है। और आप सब अंदाजा लगाते रह गए, कई तरह के नामों की चर्चाएं चलती रही इस बीच में,
और नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष है तो आने वाले दिनों में वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन ये बीजेपी है ललित, कई बार दिखता कुछ है और होता कुछ है, लेकिन अभी तो हम ये कह सकते हैं कि नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी की ओर से। मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो नितिन नवीन के जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, आने वाले चुनाव को लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया। बहरहाल 5 का 5 में